नाजरीन, आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में एक मोस्ट सीनियर तज्जिया निगार मौजूद हैं और उनसे कुछ सियासी सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत है? ठीक हो? वालेकुम सलाम, शुक्र है, आप ठीक है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत। अच्छा सर, मेरा सवाल पहला ये है कि आप मुल्क के हालात देख रहे हैं, अपोजिशन के, गवर्नमेंट के, मेरे ख्याल में आज से या कल से अपोजिशन के भी काफ़िले रवां दवां हो जाएंगे और गवर्नमेंट के भी पीटीआई के मसलन हो जाएंगे। तो ये दोनों काफ़िले इस्लामाबाद में पहुंचेंगे और ये जो तहरीक अदम एतमाद चल रही है, इसके बारे आप क्या कहेंगे? अपोजिशन के बारे में और गवर्नमेंट पाकिस्तान मसलन के पीटीआई के बारे में। मैं ये अर्ज़ करूँ, बेनज़ीर के दौर में भी तहरीक अदम एतमाद चली थी। बिल्कुल चली थी सर, नाकाम हुई जी। सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद चली थी, जी बिल्कुल नाकाम हुई। बिल्कुल नाकाम हुई। अब के बार भी ये नाकाम हो गई। ये अपोजिशन वाले जो हैं अहमकों की जन्नत में रहते हैं। अब क्या जाता है, 1 साल रह गया है हुकूमत का, करने ने पीटीआई को, उसके बाद देखा जाएगा। नहीं, चल पड़े हैं, काफिले रवां दवा हैं। वैसे तो कह रहे हैं पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, अब कहाँ से आएगा पेट्रोल? इतनी गाड़ियाँ, इतनी, बस क्या कहें, ये बेवकूफ़ हैं सारे। तो आपका मतलब ये है कि तहरीक अदम एतमाद यकीनन नाकाम होगी 100%। तो ये 172 बंदा इकट्ठा कर पाएंगे? मुश्किल पार्लियामेंटेरियन 172 क्या 200 का कह रहे हैं, लेकिन 100 बंदा इकट्ठा कर लें पार्लियामेंट में जी, वो भी बहुत दूर की बात है, बड़ी बात है होगी। अगर 100 बंदा भी अगर इन्होंने इकट्ठा कर लिया। अच्छा, आप पीटीआई की गवर्नमेंट, साबका गवर्नमेंट से कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो अभी समझने की बातें हैं। जो पिछली हुकूमतों के दूररस नतैज थे जी, वही हम भुगत रहे हैं। अभी तो पीटीआई को कुछ करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि पिछली हुकूमतें जो थीं उन्होंने कर्ज लिए जी, अपनी जेब भी भरी, आवाम को भी थोड़ा बहुत रिलीफ दिया, आवाम उसी पर खुश थी। लेकिन आवाम बेचारी को क्या पता कि मुल्क का दिवालिया निकल रहा है, मुल्क इतना मकरूज हो चला है, इतनी पैदावार नहीं है हमारी जितने हमने कर्जे लिए। अब देखिए, पता नहीं कितने 6 अरब डॉलर हमारी है पैदावार जी, उसमें 400 कुछ अरब डॉलर हम सूद के ज़िम्मे में अदा कर रहे हैं। सूद के, कर्ज तो कर्ज रहा, सूद चला जाता है, हमारी पैदावार का तकरीबन 75% सूद की तरफ चला जाता है, तो मुल्क खाक तक की करेगा। अच्छा सर, आप ये पीटीआई का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? जी, अभी ये कुछ कहना काबिल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अवाम बेचारी तो कुछ समझ नहीं पाती। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि अवाम मुतनफ़िर हो चुके हैं पीटीआई से। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीटीआई को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जो पिछले आजमाए हुए मोरे हैं उनसे, अब हज़रत अली का फरमान है, एक बार आजमाए हुए को दूसरी बार आजमाना बेवकूफ़ी है। हम बार बार आजमा रहे हैं, उन्हीं पुराने चूसे हुए आमों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जी, पीटीआई को इंशाअल्लाह, मेरा भी यही ख्याल है कि अगले 5 साल जो हैं वो पीटीआई की हुकूमत के होंगे। मतलब आपका ये है कि अवाम फिर से भी इनको कबूल कर ले? हाँ बिल्कुल, ठीक है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि आपकी नज़र में ये इमरान खान जो इनके नाराज़ अरकान हैं, क्या उनको राज़ी कर पाएंगे? देखिए, ये वही उन्हीं मोरों में से हैं जो पीटीआई में शामिल हो गए, काफ ग्रुप में थे। काफ ग्रुप तो हुकूमत का वो चमचा रही है जी, जिसकी भी हुकूमत हुई काफ ग्रुप, ये तो चढ़ते सूरज को ही सलाम करते हैं ना। बिल्कुल, एक तरह से ये मौलाना फजलुर रहमान जी, ये भी हुकूमत में रहे। इस अब की बार इनको हुकूमत नहीं मिली, इसलिए ज़्यादा उछल कूद रहे हैं जी। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो अराकीन हैं इमरान खान से, जो नाराज अराकीन जी, इनका कुछ करना पड़ेगा। इनको ये हैं दरअसल लातों के भूत हैं जो बातों से नहीं मानते, इनको सीधा करना पड़ेगा और ये सीधे हो जाएंगे इंशाअल्लाह।
उम्मीद है। उम्मीद है। अच्छा सर, आप ये उस्मान बुज़दार के बारे में क्या कहते हैं? इमरान खान तो बार बार उनको कहते हैं कि यही जस्ट उस्मान बुज़दार सीएम पंजाब। जी 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 बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये लोग समझते हैं कि ये कठपुतली वज़ीर आला हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अगर ये तौसा को ज़िला बनाने का ऐलान कर देते हैं तो इनकी सियासत सारी ज़िंदगी कामयाब रहेगी, तारीख में इनका नाम लिखा जाएगा। इनके पास मौका है जी, इनको ऐलान कर देना चाहिए, तौसा को ज़िला बना देना चाहिए। अपने घर की जो तरक्की नहीं कर सकता वो खाक तरक्की पूरे पंजाब की करेगा। अपना उस्मान बुज़दार ने काफ़ी फलाही काम किए हैं, मैं भी देख रहा हूँ, रोड बनाए, दूसरी यूनिवर्सिटी की मंजूरी भी दी है उन्होंने अपने शहर के लिए, तो अपने शहर के लिए। लेकिन जब तक ये ज़िला नहीं बनाएंगे तौसा को, इनकी नाकामी मैं तसव्वुर करूँगा। सॉरी, जो पीटीआई का आप मुस्तकबिल क्या देखते हैं? मुस्तकबिल मैं तो बहुत रोशन देख रहा हूँ पीटीआई का। मुझे पीटीआई से बहुत उम्मीदें हैं जी, और मैं अवाम से भी यही दरख्वास्त करूँगा कि पीटीआई को सपोर्ट करें जी। बाकी जमातें तो आजमाई हुई हैं, आजमाए हुए नुस्खे अब भला देखो, अब दौर वो गया जी, वो दकनिया न्यूसियत का दौर चला गया। अब अवाम समझदार हैं, अपना बेहतर मुस्तकबिल जानते हैं, वो किस हुकूमत के उसमें अपना किस हुकूमत में मौजूद है। बिल्कुल सही है, समझ रहे हैं। अब लोगों को समझना चाहिए कौन मुल्क के मुफाद में काम कर रहा है और कौन अपनी सियासत को चमकाने के लिए काम कर रहा है। ये जो आजमाए हुए नुस्खे हैं, आजमाए हुए आम हैं, आजमाए हुए आलू हैं, इनको छोड़ देना चाहिए, तर्क कर देना चाहिए। क्या दिया? इमरान खान को और पीटीआई को ही टाइम देना चाहिए। जी बिल्कुल, अगले 5 साल भी उनको ही टाइम देना चाहिए। मेरी तो इसका मतलब है कि आप साबका गवर्नमेंट से इमरान गवर्नमेंट को बेहतर देख रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि 75 सालों में पिछली हुकूमतों ने हमें क्या दिया जी, है क्या दिया? बिल्कुल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया। हम उल्टा पीछे की तरफ चले गए, 100 साल 200 साल पीछे चले गए। लेकिन अब एक उम्मीद का एक दिया है इमरान खान की सूरत में, उसे चमकते रहना चाहिए, उसे दमकते रहना चाहिए। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह मोस्ट सीनियर तज्जिया निगार हैं जी जी, अगर बिलफर्ज जी अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आने वाले 5 सालों में भी कायम हो जाती है जी, तो आप क्या कह सकते हैं, पंजाब का आने वाला सीएम यही उस्मान बुज़दार रहेगा या कुछ नहीं? अगर उस्मान बुज़दार अपने हल्के से कामयाब हो भी गया तो इसके इम्कानात बहुत कम हैं। उस्मान बुज़दार को यही मौका मिला है, इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको ये ज़िला बनाने का ऐलान कर देना चाहिए तौसा शरीफ को। अपने शहर को वो चमका दें, उसकी तरक्की इसी में मुज़मिर है कि वो तौसा को जब तक ज़िला का दर्जा नहीं देते तो उनकी, मैं समझता हूँ, ये नाकामी होगी। उनको एक मौका मिला है, खुदा ने इज़्ज़त दी है, खुदा ने रुतबा दिया है, खुदा ने वो मकाम दिया है, खुदा ने वो इख्तियार दिया है कि वो कुछ कर सकते हैं। दूसरा कि इत्तेहादियों को आप कैसे देख रहे हैं? ये इत्तेहादी अपने मफाद की जंग लड़ रहे हैं जी, और ये जो उसके नाराज़ अराकीन की आप बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो पहले से आजमाए हुए हैं, जिनको हम पहले देख चुके हैं। ये वो जिनको आप लोटा कह सकते हैं। जी जी, ये लोटा हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर अभी कायम होना चाहिए। ठीक है, एक तब्दीली आने वाली है, मैं समझता हूँ। इत्तेहादी पार्टियां हैं ना जो, जी जी, मेरा ये भी सवाल था, इत्तेहादी पार्टियां क्या इमरान खान का साथ देंगी, आपको नजर आता है, या क्या ये अपोजिशन की तरफ चली जाएंगी? भले ही अपोजिशन की तरफ चली जाए, इससे इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, हाँ, तो आपका मतलब है कि इम्कान है कि इत्तेहादी पार्टियां जा सकती हैं अपोजिशन में, तहरीक अदम इत्तेमाद का हिस्सा बन सकती हैं, लेकिन फजूल होगा। मैं कहता हूँ ये 1 साल रह गया है या 1.5 साल होगा। जी बिल्कुल, ये इमरान खान को मौका देना चाहिए, वो क्या कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ये आने वाला बजट पीटीआई का, तो आप इसके बारे क्या कहेंगे? ये साबका बजट की तरह होगा या इसमें कुछ तब्दीली नजर आती है आपको? ये बहुत अहम सवाल किया आपने। मैं भी समझता हूँ बजट पर काफ़ी दारोमदार है इमरान खान की सियासत का जी, लेकिन हालात थोड़े वो हैं, नासाज हैं जी, संगीन हैं, क्योंकि कोरोना की सूरत हाल ने काफ़ी परेशान किया पूरी दुनिया को, उस वजह से भी। लेकिन बहरहाल ये बजट अहम है। मैं समझता हूँ बजट कुछ भी हो, लेकिन इमरान खान को मौका देना चाहिए, बर्दाश्त करना होगा। हमें सब्र का
दामन हाथ बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा, जी। सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने देना, जाने बिल्कुल, देना है। बहुत खूबसूरत। हाँ, जी बिल्कुल। वेलकम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बड़ी टाइम दिया। मेहरबानी। अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत मेहरबानी। बड़ी